चलिए, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, हम प्राइस इंडेक्स के अंदर आज कुछ फार्मूलों की बात करेंगे जो हमारे को फार्मूले लेस्पेयर, पास्चे, बोले, फिशर्स एंड मार्शल, इन्होंने हमारे को कुछ फार्मूले दिए हैं प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के। तो हम ज़रा इन्हीं से रिलेटेड कुछ चीज़ों की बात करेंगे। आपके एग्ज़ाम में लेस्पे, पास्चे और फिशर इन तीन के ऊपर बात करता है, बाकी आपके एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते इतने, तो आपको ये तीन तो एकदम अच्छे से आने ही चाहिए। चलिए, काफ़ी इजी कंसेप्ट है इसका, ज़रा समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ को ये देखेंगे, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने एक चीज़ 10 रुपये की खरीदी, तो मैंने कम की खरीदी या ज़्यादा की खरीदी, तो आप क्या बोलेंगे? पहले आप मेरे को ये तो बताइए कि इस चीज़ का प्राइस पहले कितना था। तो अगर मैं आपको बताऊँ पहले ये चीज़ 12 रुपये की थी, तो अब आप बोल पाएंगे जी हाँ, मैंने 2 रुपये सस्ते में खरीदी। तो बात यहाँ पर ये है कि जब तक आपको दो चीज़ें नहीं पता होएगी तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपके पास एक प्रीवियस डेटा होना चाहिए, करंट डेटा होना चाहिए। प्रीवियस डेटा हमारी हेल्प करता है करंट ईयर डेटा को कंपेयर करने में, तो इसको हम बोलते हैं बेस ईयर, और जो करंट ईयर है यानी करंट प्राइस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्राइस इंडेक्स के अंदर बात करेंगे P01। जीरो क्या खिलाएगा? जीरो आपका बेस ईयर खिलाएगा और 1 आपका करंट ईयर खिलाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब मैं अगर आपको बोलूँ P0 यानी कि बेस ईयर प्राइस, मैं बोलूँ P1 करंट ईयर प्राइस, मैं बोलूँ Q0 बेस ईयर क्वांटिटी एंड Q1 करंट ईयर क्वांटिटी, तो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं बेस एंड करंट ईयर लेकर चलेंगे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लेस्पन ने एक फॉर्मूला दिया। लेस्पन ने क्या बोला कि आप क्या करिए, प्राइस लीजिए, प्राइस को आप डिवाइड कर दीजिए किससे? बेस प्राइस, यानी करंट प्राइस को आपने बेस प्राइस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि आप जब क्वांटिटी को क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो आप बेस ईयर लेकर चलेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने ये बोला यहाँ पर कि आप है ना इसको कैसे करेंगे, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा कर करेंगे, और आपकी जो क्वांटिटी है वो दोनों ही बेस ईयर की होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला, क्योंकि हमें बस एग्ज़ाम से मतलब है और हमें एग्ज़ाम क्लियर करना अपना, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला याद रखेंगे। लेस्पन ने क्या बोला जी, हम आपको 1000 देते हैं, बस। अब आपको इतना सा ध्यान रखना है 1000, तो 1000 कैसे आप समझ रहे हैं? P1000 के लिए क्वांटिटी, तो प्राइस एंड क्वांटिटी, फिर 1000 में 2 जीरो और आएगी, यानी कि प्राइस जीरो और क्वांटिटी भी जीरो। ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया। क्लियर? तो बेस ईयर की क्वांटिटी प्राइस लिया हमने। आगे अब हम बात करते हैं किसकी? पास्चे की। पास्चे ने क्या बोला जी, इन्होंने ये बोला अरे हम तो शगुन देंगे, शगुन का मतलब कि हम देंगे 1101, तो 1101 बनाते हैं, यानी 11 ऊपर 0 और 1। तो सबसे पहले आप 1 यानी कि प्राइस को ही लेकर चलेंगे, और नीचे भी क्या आएगा? सेम प्राइस आएगा। फिर जो साथ वाला 1 है वो यानी कि क्वांटिटी 1 और ये क्वांटिटी 1। तो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या बन गया? P1 Q1 P0 Q1। इस तरीके से आप अपने फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने दो फॉर्मूले देखे, लेस्पर एंड पास्चे। अब बात करते हैं फिशर की। फिशर ने क्या बोला कि भाई मैं लेस्पर और पास्चे की मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है भाई, तो पहले आपको ये दो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर ऊपर अंडर रूट कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 2 बार 100 था हमारे पास कुछ फॉर्मूले के अंदर, तो एक रूट से बाहर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं बोले पे। बोले ने क्या करा कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं इनका मीन निकालूंगा, मीन निकालने के लिए 2 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, फिर ऐसे अगला फॉर्मूला, भाई मैं क्वांटिटी को लेकर चलूँगा और यहाँ पे क्वांटिटी को डिवाइड करूँगा, एक बार प्राइस के साथ, एक बार बेस प्राइस, एक बार करंट ईयर। तो फॉर्मूला आप देखकर अब इसको बना सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल 3 के अंदर हमारे को 3 से 4 5 चीज़ें पूछ रहे हैं। आइए हम 2 चीज़ें डिस्कस करते हैं, बाकी सारी ईजिली निकल जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा वो इस फॉर्मेट में गिवन होगा। आपको प्राइस, बेस क्वांटिटी, करंट प्राइस, करंट क्वांटिटी। ठीक है, अब आपको अपनी टेबल को पूरा करना है। तो आप क्या करिए, प्राइस को क्वांटिटी से, फिर प्राइस को प्राइस से, फिर प्राइस को क्वांटिटी से, आप सबसे एक एक बार क्या करा लेंगे? मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको अपनी टेबल दिखाई देगी। यहाँ तक डेटा हमारे को पहले ही गिवन था। ठीक है, अब हमने क्या करा, प्राइस और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कराई सबसे पहले, बेस और बेस की, फिर हमने बेस और करंट की मल्टीप्लाई कराई, फिर ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ, तो आपके पास 4 कॉलम और बन जाएंगे अलग से। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर आ गई। एक एक क्वांटिटी और प्राइस की हमने मल्टीप्लाई करा ली इनसे। अब ईजिली हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो आप इनका टोटल करेंगे ये, और आपको पता ही है ऐड के लिए हम समीशन का साइन लगाते हैं, यानी कि सिग्मा, फिर ऐसे ये और ऐसे ये।
ठीक है। अब आपके पास सारा डेटा आ चुका है। जब आपके पास यहाँ पर सारा डेटा आ गया, अब आप इसको फॉर्मूले में पुट करिए। सबसे पहले लेस पे ने क्या बोला जी 1000 मतलब ये फॉर्मूला बनाते हैं, पी आ जाएगा और साथ वालों में क्वांटिटी आ जाएगी और यहाँ पे समेशन। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले P1 और Q0 का टोटल देखेंगे। तो P1 और Q0 ये रहा, इसका टोटल कितना है 209, ठीक है। तो हमने लिखा 209। अब 209 को हम डिवाइड किससे करेंगे, P0 Q0 ये रहा, यानी 156 से डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप जब इतना सा काम करेंगे आपके पास अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ईजिली आप डिवाइड कर सकते हैं, इसे कैलकुलेटर अलाउ होते ही एग्ज़ाम में, ठीक है। अब हम 500 की बात करते हैं। सेम 500 का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। शगुन के 1100 रुपये हम पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 1101, चलिए, तो 1101 हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर, ठीक है। बाकी ऊपर सारे फॉर्मूले मैंने दे ही दिए हैं, आप इन फॉर्मूलों को देखकर बाकी के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। और नीचे आपके प्रैक्टिस के लिए हमने एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको आराम से सॉल्व करना, आपको आ जाएगा।